नहीं, ये तो अपना काम बखूबी पहले से ही कर रही है। सीबीआई भी कर रही है, जो और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो कर रही हैं, और इनकी मीटिंग हो रही है। ये रूटीन मीटिंग है, ऐसा होता है। इनका इंटेलिजेंस शेयरिंग तो अदरवाइज़ भी इनके बीच में आपस में होता रहता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये है कि अब की बार कनाडा को बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि कनाडा आप देखेंगे तो एक अड्डा बन गया है। जो एंटी इंडिया फोर्सेज हैं, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, उनका अड्डा बन गया है। खालिस्तानी ही नहीं, बहुत सारे आईएसआईएस के जो आईएसआई के जो रिटायर्ड लोग हैं, जो ऑपरेटिव्स हैं, वो भी वहाँ हैं। बहुत सारे लोग हैं वहाँ जाकर। बहुत ही गंदा हिसाब हो गया है, और एक फ्रंट वहाँ पर बना दिया गया है एंटी इंडिया। वो कैसे बना, क्या बना, तो भारत सरकार ने अब बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि इनके खिलाफ़ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई है ये कर रही है। पहले से कर रही थी, अब ये पब्लिक डोमेन में आ गया है, सबको पता लग गया है, सबको दिखाई दे गया है, और ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसी भारत विरोधी ताकतें हमारे देश में कई जगह हैं, और इनका खात्मा करना बहुत ही आवश्यक है। कनाडा के जो प्रधानमंत्री साहब हैं, जो चिल्ला के बोल रहे हैं, उनसे जब कहा गया कि आप बताओ कि हमारी एजेंसी कैसे इन्वॉल्व है, क्या प्रूफ है, आप पब्लिक डोमेन में लाओ, उसको बताओ कि कैसे मारा गया है, किसको मारा गया है। ये तो वो बता नहीं रहे हैं कि उस आदमी ने कनाडा की सिटीजनशिप कितने मिस्टीरियस तरीके से ली। अगर खालिस्तानी कर रहे हैं तो उनको सबक भी मिलना चाहिए, देश में भी मिलना चाहिए, और विदेश की धरती जहाँ से वो कर रहे हैं वहाँ भी मिलना चाहिए। तो ये एक नया भारत है, मजबूत भारत है, और ये दिखना चाहिए, सबको पता भी लगना चाहिए। सर, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की बयानबाजी के बाद जो है वो भारत की एजेंसियां काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो चुकी हैं, और खालिस्तानी आतंकियों के ऊपर जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है, आने वाले दिनों में जो है वो एनआईए, आईटी और ईडी और इसी के साथ तमाम जो भारत की एजेंसियां हैं वो एक बड़ी मीटिंग रखने वाली हैं। तो सर, क्या लग रहा है एनआईए जो है वो किस तरीके से जांच कर रही है, क्योंकि अभी पिछले ही दिनों जो है वो कई खालिस्तानी आतंकवादियों की संपत्ति को भी सीज किया गया है। हाँ, ये बहुत ही सही कदम है, ये बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था। लेकिन है क्या कि हमारी कानून व्यवस्था ऐसी है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि एनआईए जैसी एजेंसी या सीबीआई जैसी एजेंसी या जो दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनको बहुत समय लगता है, और बहुत फूंक कर एक एक चीज़ को निकालने में और प्रॉपर्टीज़ को अटैच करने में। और एनआईए जो भी काम कर रही है वो कोर्ट से ऑर्डर लेकर किया है, तो उन्होंने प्रॉपर्टी जाकर अटैच की है पंजाब में, और भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है बहुत लोगों की प्रॉपर्टीज़। अब कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, ऑर्डर कराना पड़ता है, फिर जाकर उसको अटैच करना पड़ता है। उसमें भी प्रॉपर्टी के टुकड़े होते हैं, एक चाचा ताऊ के कई हिस्सों में से एक हिस्सा किसी आतंकवादी के पास आया होता है, तो उस पूरी प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकते। बहुत सारे कानूनी दाव पेच है। तो इस तरह से ये कदम अब जाकर दिखाई दे रहा है, लोगों का ध्यान गया है। नहीं, ये तो अपना काम बखूबी पहले से ही कर रही है, सीबीआई भी कर रही है, जो और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो कर रही हैं, और इनकी मीटिंग हो रही है। ये रूटीन मीटिंग है, ऐसा होता है। इनका इंटेलिजेंस शेयरिंग तो अदरवाइज़ भी इनके बीच में आपस में होता रहता है। हर स्टेट गवर्नमेंट का जो पुलिस की सीआईडी हो या स्पेशल ब्रांच हो, उनकी इंटेलिजेंस, और जो इंटरनल हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनकी इंटेलिजेंस, और ये सब जो हमारी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है, जिसका कि नाम बार बार जस्टिन ट्रूडो ले रहे हैं, उनके साथ सब शेयर होता है। तो कौन कहाँ से कैसे गया है, क्या उसकी जड़ें हैं, कहाँ वो खुराफात करता था, कितने मुकदमे उसके खिलाफ़ है, ये सब सबको जानना ज़रूरी है। अगर कोई ब्रिटेन में जाकर वहाँ का नागरिक बन जाता है, या कनाडा में जाकर वहाँ का नागरिक बन जाता है, और क्लेम करता है कि मैं यहाँ पे बिजनेसमैन हूँ, तो उसकी पोल पट्टी तो यहाँ से पता लग जाती है कि वो यहाँ एक छोटा मोटा ड्रग ट्रैफिकर था, या ड्रग के काम में अरेस्ट हुआ था, या सिनेमा के टिकट ब्लैक करता था। तो ऐसे लोगों की इंटेलिजेंस जो इनपुट होती है वो हमारी सारी एजेंसीज़ को पता होती है, जानते हैं, और तभी जाकर वो अपना एक्शन प्लान करते हैं, उसका प्रोफाइल बनाते हैं, तब जाकर वो एक्शन प्लान करते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये है कि अब की बार कनाडा को बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि कनाडा आप देखेंगे तो एक अड्डा बन गया है। जो एंटी इंडिया फोर्सेज हैं, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, उनका अड्डा बन गया है। खालिस्तानी ही नहीं, बहुत सारे आईएसआईएस के जो आईएसआई के जो रिटायर्ड लोग हैं, जो ऑपरेटिव्स हैं, वो भी वहाँ हैं। बहुत सारे लोग हैं वहाँ जाकर। बहुत ही गंदा हिसाब हो गया है, और एक फ्रंट वहाँ पर बना दिया गया है एंटी इंडिया। वो कैसे बना, क्या बना, ये इसके बारे में बहुत कुछ हम अभी समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, लेकिन ये अब एक्सप्लिसिट हो गया है, दिखाई दे रहा है। और वहाँ पे जो खालिस्तानियों का एक स्ट्रॉन्ग लॉबी है, जो वहाँ की सरकार को भी अब दबा रही है, तंग कर रही है, और वो लॉबी सरकार की पॉलिसीज़ को भी इफ़ेक्ट कर रही है।
तो भारत सरकार ने अब बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि इनके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई है ये कर रही है, पहले से कर रही थी, अब ये पब्लिक डोमेन में आ गया है, सबको पता लग गया है, सबको दिखाई दे गया है और ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसी भारत विरोधी ताकतें हमारे देश में कई जगह हैं और इनका खात्मा करना बहुत ही आवश्यक है। सर, जस्टिन ट्रूडो की बयानबाजी के बाद जो है, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि कनाडा की मुश्किलें बढ़ रही हैं, वहीं कनाडा और वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं वो अलग थलग पड़ चुके हैं, क्योंकि अमेरिका ने सवाल उठाया, ऑस्ट्रेलिया ने भारत का समर्थन किया है और कल श्रीलंका के विदेश मंत्री ने तो ये तक कह दिया कि कनाडा जो है वो गढ़ बन चुका है इस तरीके से खालिस्तानी या फिर आतंकवादियों के लिए जो शरण दी जा रही है वहाँ पर। हाँ, ये बात सही है। इंटरनेशनल डोमेन में आप कहीं भी जाएं, जो भी इंटेलिजेंस के लोग हैं वो जानते हैं और ये बात बिल्कुल पब्लिक डोमेन में आ गई है। कनाडा के जो प्रधानमंत्री साहब हैं जो चिल्ला के बोल रहे हैं, उनसे जब कहा गया कि आप बताओ कि हमारी एजेंसी कैसे इन्वॉल्व है, क्या प्रूफ है, आप पब्लिक डोमेन में लाओ, उसको बताओ कि कैसे मारा गया है, किसको मारा गया है। ये तो वो बता नहीं रहे हैं कि उस आदमी ने कनाडा की सिटीजनशिप कितने मिस्टीरियस तरीके से ली। पहले वो गया, रिफ्यूज़ हो गया, फिर उसने नाम बदल के दूसरी शादी करके, तीसरी शादी करके, फिर अपनी स्पॉन्सरशिप कराई, फिर सिटीजनशिप ली। तो उस तरह से आप एक अड्डा भारत विरोधी ताकतों का नहीं बना सकते और भारत अब इतना कमज़ोर भी नहीं है कि आप वहाँ कनाडा में बैठकर कुछ भी करते रहें। जब वो ज़माने चले गए जब आपने कनिष्क में आतंकवादियों ने, खालिस्तानियों ने बम रख दिया था और कनिष्क में से 320 या 22 लोगों की जान चली गई और हम हेल्पलेस होकर देखते रहे। ऐसा अब नहीं है। अब किसी की हिमाकत नहीं है कि हमारे देश से संबंधित ऐसी चीज़ें कर सके। अगर खालिस्तानी कर रहे हैं तो उनको सबक भी मिलना चाहिए, देश में भी मिलना चाहिए और विदेश की धरती जहाँ से वो कर रहे हैं वहाँ भी मिलना चाहिए। तो ये एक नया भारत है, मजबूत भारत है और ये दिखना चाहिए, सबको पता भी लगना चाहिए। सर, इसी के साथ सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से अपनी सरकार को बचाने के लिए जस्टिन ट्रूडो भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वहीं उनके ऊपर भी आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं इंटरनेशनली तौर पे। अगर हम देखें तो भारत की तरफ से जो जवाब दिया गया है, एडवाइजरी तक जारी कर दी गई है, वहीं खालिस्तानियों के ऊपर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। सर, अगर इस तरीके की गतिविधियों को लेकर देश जो है वो भी सवाल उठा रहे हैं, श्रीलंका जैसे देश ने भी सवाल उठाया है, तो फिर कनाडा की सरकार आखिरकार इन लोगों पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? कनाडा की सरकार एक्शन नहीं ले सकती क्योंकि कनाडा की सरकार का पॉलिटिकल सपोर्ट ऐसे लोगों से है जो खालिस्तानियों द्वारा बनाए गए हैं। खालिस्तानी लोग उनको कंट्रोल करते हैं। और आप अगर इसको और गौर से देखेंगे, कॉमन मैन इसको और अच्छे से थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करेगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेगा, तो जो ड्रग कार्टेल है उसके लोगों ने वहाँ से जाकर ये काम शुरू कर दिया है। और वो पंजाब में और जो हमारे भारत के दूसरे हिस्सों में, खासकर पंजाब में जो ड्रग का जो काम हो रहा है वो सब उनके द्वारा हो रहा है। उन्होंने उसके लिए धार्मिक स्थलों का भी दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है और ये सारा क्योंकि बहुत सारा पैसा वहाँ से जनरेट होता है और वो ड्रग वहाँ आकर ट्रेडिंग होती है, तो ये सब उससे जुड़ा हुआ है। और कनाडा की सरकार की मजबूरी है कि उनको वही भाषा बोलनी है जो उनके पीछे जो उनके आका बैठे हैं उनसे बुलवा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कनाडा इस तरह से इंटरनेशनल डोमेन में आइसोलेट हो जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा और जैसा अफ़गानिस्तान के साथ हुआ है, इराक के साथ हुआ है, वैसे ही वो या सीरिया के साथ हुआ वैसे ही आइसोलेट होना ना शुरू हो जाए और लोग उसको डाउट से ना देखना शुरू कर दें। तो कनाडा के लोगों को, कनाडा के जो भी ओरिजिनल लोग हैं, जो भी वहाँ की राजनीति में शीर्ष पर हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि उनकी कंट्री, उनके देश का इमेज ख़राब हो जाएगी और वो कहीं के नहीं बचेंगे। जो उनकी एक गुडविल थी, जो वो उनको यूएस से सटा हुआ नॉर्थ अमेरिका का पार्ट समझ के लोग डील करते थे, वो डीलिंग नहीं हो पाएगी और कनाडा को इसका बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनको भी अपने स्तर पर इन खालिस्तानी ताकतों को ख़त्म करने के लिए पूरा ताकत लगानी चाहिए और भारत सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए और रादर भारत सरकार को इन्विटेशन देना चाहिए कि आप आइए, ख़त्म कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरी फ्रीडम दे रहे हैं, हम आपको पूरा डेटाबेस दे रहे हैं, सारा डेटा हम शेयर कर रहे हैं। क्योंकि कनाडा की एक ट्रीटी है जिसमें 5 कंट्रीज़ जो वहाँ की हैं यूएस को मिलाते हुए वो 5 कंट्रीज़ अपनी इंटेलिजेंस को शेयर करती हैं। तो वो सारी इंटेलिजेंस कनाडा को भारत के साथ शेयर करना चाहिए और बोलना चाहिए कि ये लोग हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, इन्होंने ऐसे, ये इनका ऑपरेशन है, तो आप इन पे कार्रवाई कीजिए और हम आपके साथ हैं। तो इसको करने की बजाय कनाडा घटिया राजनीति कर रहा है, हल्की बातें कर रहा है, तो इससे कनाडा का ही नुकसान होगा। भारत का जितना नुकसान पहले होना था वो हो लिया है। भारत
वैसी स्थिति में नहीं है कि नुकसान को सहेगा। सर, इसी के साथ भारत की एजेंसियों का अगर हम जिक्र करें तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि गुरु पतवंत सिंह पन्नू जो कि विदेश में बैठकर, कनाडा में बैठकर हमेशा ही भारत के खिलाफ जहर उगलता है। अभी कुछ दिन पहले उसकी संपत्तियों को सीज किया गया है और इसी तरीके से 19 और जो आतंकी हैं उनकी लिस्ट भी जारी की गई है। तो जो विदेशों में बैठे हुए आतंकी हैं या खालिस्तानी हैं, उनकी कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, जो भारत के होकर भी भारत के खिलाफ यानी कि खालिस्तानी बन चुके हैं अब और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। देखिए, सबसे पहले जो एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक भारत सरकार ने खेला है वो ये किया है कि कनाडा के वीज़ाज़ देने बंद कर दिए हैं। तो इस वीज़ा के कारण जो इनका जो दुकान बनी हुई थी कि आज यहाँ है, कल कनाडा चले गए, परसों वहाँ आ गए, ये आ गए, वो सब अभी बंद हो जाएगा। और उनका जिस किसी की कंटिजेंसी होगी, अर्जेंसी होगी, कोई बीमारी है, कोई पढ़ाई के लिए जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है, तो उसकी क्लोज स्क्रूटनी होगी, उसका पूरा अच्छे से इस्टेब्लिश करके चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे पन्नू वहाँ पर गया था तो नाम बदल के चला गया और जाकर किसी और नाम से वीज़ा लगा लिया, तो ये वीज़ा मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जो ऐसे आतंकवादी ताकतें हैं उनको फ़िल्टर करके भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो पकड़ लेगी। चूँकि इंटेलिजेंस शेयर हो रहा है और हर राज्य से इंटेलिजेंस आती है, वो सब उनके पास सेंट्रली अवेलेबल होता है, तो वो चेक करके जान जाएंगे और उनको नहीं जाने देंगे, पहली बात। दूसरी, जो लोग वहाँ से वीज़ा लेकर या जो कनाडा में बैठे हुए हैं वहाँ से पंजाब को डिस्टर्ब कर रहे थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ सील होनी शुरू हो गई है, अटैच होनी शुरू हो गई है। उनको अटैच किया जाता है, सील तो नहीं कह सकते। अटैच का मतलब है कि न्यायालय ने उनको अटैच कर दिया है और एनआईए के पास ये पावर है। दूसरी, पुलिस के पास भी पावर है, 82, 83 की सीआरपीसी में पावर होती है, एनआईए एक्ट में भी पावर है। तो वो अगर भगोड़ा घोषित है तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई है और उस प्रॉपर्टी को न ख़रीदा जा सकता है, न बेचा जा सकता है। तो जो उनके बड़े सपने हैं, पहली बात तो उनको आने पे रोक लग गई, जाने पे रोक लग गई, और उनके जो बड़े सपने हैं कि इस प्रॉपर्टी में मैं ये करूँगा, वो सब रुक गया। तो इस तरह से ये भारत सरकार को इससे आगे भी उनके जो एसोसिएट्स हैं, जो उनके एक्म्प्लिसेस हैं, उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और भारत की धरती पे अगर कोई ऐसा आदमी है, कनेक्टेड है, चाहे वो कॉल हिस्ट्री से मिल जाए, चाहे वो उसके मेल ट्रैक हो जाए, चाहे उसका आना जाना, उसके बैंक अकाउंट में पैसा आना हो, तो एनआईए की सारी पावर्स हैं। एनआईए को इस पर खूब स्ट्रांगली आना चाहिए और भारत की जनता को इसका सपोर्ट करना चाहिए, एक माहौल बनाना चाहिए। चूँकि हमारे देश की कानूनी प्रक्रिया इतनी जटिल है और इतनी ट्रांसपेरेंट है कि आपको कोई भी प्रॉपर्टी अटैच करने के पहले या कोई भी फ़ोन रिकॉर्ड करने के पहले या कोई भी बैंक स्टेटमेंट निकालने से पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। उसके लिए 50 तरह की बातें हैं और वो पब्लिक डोमेन में लाया जाता है, तो इस लेकर बहुत सारा समय ख़राब हो जाता है। लेकिन ये हमारे डेमोक्रेसी की खूबी भी है कि हम विरोधी को भी पूरा मौका देते हैं कि आप आइए, आपके खिलाफ़ ये कार्रवाई हो रही है, आप जो भी कर रहे हैं इसमें बीच में आकर आप अपनी सफाई दे सकते हैं। तो इस तरह से कर जो टाइम लगता है उस टाइम को बचाने के लिए भारत की जनता को भी आगे आना चाहिए, पंजाब की जनता को खासकर आगे आना चाहिए और एक माहौल बनना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जो आतंकवादी जो वहाँ खालिस्तानी जो हीरो बन के घूमते हैं या जिनकी वहाँ समाज में एक स्टेटस है, उनको नेगलेक्ट करना चाहिए, उनको हटाना चाहिए, उनके कंडेम होना चाहिए। तब जाकर ये माहौल बनेगा और तब जाकर भारत सरकार जो ये कदम उठा रही है वो समाज में जाएगा और बहुत ही मजबूत होगा।